पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राज्य में सिर्फ राजनीतिक सत्ता बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी असर दिखना शुरू हो चुका है। अब इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है आसनसोल के बस्तिन बाजार से, जहां सालों से बंद पड़ा एक दुर्गा मंदिर अब दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के दरवाजे खुलते ही पूरे इलाके में उत्साह का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे, पूजा अर्चना की और इसे एक सामान्य धार्मिक घटना से कहीं ज्यादा समझा गया। इसे एक लंबे इंतजार के बाद खत्म होने के रूप में देखा गया। वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक मंदिर का खुलना नहीं था, बल्कि उन सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिबंधों के अंत का प्रतीक बन गया है, जिनका असर वो सालों से झेल रहे थे। अब अगर इस मंदिर के इतिहास और बंद रहने की वजह को समझें तो मामला और साफ होता है। ये दुर्गा मंदिर श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, लेकिन बीते कई वर्षों से ये मंदिर पूरे साल श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं रहता था। केवल दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा जैसे खास मौकों पर ही यहाँ पूजा की अनुमति दी जाती थी। अब अगर मंदिर के लंबे समय तक बंद रहने के पीछे की मुख्य वजह की बात करें तो इसकी वजह थी कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियां। वहीं हालात ऐसे थे कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर इस धार्मिक स्थल की नियमित पहुंच सीमित कर दी गई थी। वहीं इसका असर ये हुआ कि आम लोग साल भर अपने ही इलाके के मंदिर पे दर्शन नहीं कर पाते थे, और यही कारण था कि समय के साथ लोगों में नाराजगी और असंतोष भी बढ़ने लगा। अगर इसके निर्माण की बात करें तो ये मंदिर किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था का नहीं है, बल्कि स्थानीय समाज की सामूहिक पहल का परिणाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस्तिन बाजार का ये मंदिर स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के सहयोग से बनाया गया है। उस समय आसनसोल तेजी से एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो रहा था और अलग अलग समुदायों के लोग यहाँ आकर बस रहे थे, और ऐसे माहौल में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई थी। हालांकि इसका कोई बहुत पुराना शिलालेखीय इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपराओं और मौखिक इतिहास के आधार पर इसकी स्थापना 20वीं सदी के मध्य में आसपास मानी जाती है। अब बात करते हैं उस बड़े राजनीतिक बदलाव की जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सत्ता हासिल की है। कुल 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस 215 सीटों से गिरकर करीब 80 सीटों पर सिमट गई। इस बड़े जनादेश का असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिलों और स्थानीय स्तर पर भी बदलाव के रूप में सामने आने लगा। पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद प्रशासनिक फैसलों और स्थानीय मुद्दों पर तेजी से काम शुरू हो चुका है, और इसी क्रम में आसनसोल से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कृष्णदेवु मुखर्जी का एक चुनावी वादा चर्चा में आया। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बस्तिन बाजार का यह दुर्गा मंदिर साल भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रखा जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस वादे को पूरा करने के लिए खुद मंदिर का दौरा किया और इसके बाद दोबारा खोलने की प्रक्रिया से सक्रिय भूमिका निभाई। अब प्रशासनिक स्तर पर भी सहमति बनी और आखिरकार मंदिर के दरवाजे स्थानीय रूप से खोल दिए गए। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक मंदिर का खुलना नहीं, बल्कि उनकी आस्था और अधिकार की वापसी है। कुल मिलाकर ये घटना एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर का हिस्सा बनकर सामने आई है, जहां सत्ता परिवर्तन के साथ स्थानीय मुद्दों पर त्वरित फैसले भी देखने को मिल रहे हैं, और जहां चुनावी वादों को जमीनी हकीकत में बदलने की कोशिश भी की जा रही है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस तरह के बदलाव राज्य के अन्य हिस्सों में भी नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल आसनसोल का ये दुर्गा मंदिर पश्चिम बंगाल में बदलते माहौल का पहला और बड़ा संकेत बन चुका है।